नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम कन्या लगन तथा कन्या राशि की चर्चा करेंगे साप्ताहिक राशिफल में। कल से लेकर 24 मई तक क्या कहते हैं सितारे। अचानक से कोई बेहतरी, कोई बड़ा काम आपका सिद्ध हो, बड़ा लाभ हो और कुछ खास सुखद घटनाएं, बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं जो होंगी उसकी चर्चा करने जा रहा हूं। इस अवधि में यूं तो कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, परंतु एक परिवर्तन है जो कि शनि का परिवर्तन है। शनि रेवती नक्षत्र में कल से 17 तारीख से प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि बुध का नक्षत्र है। और बुध दोस्तों भाग्य स्थान में प्रवेश कर चुके हैं। आपके लिए सुखद स्थिति इसलिए हो जाती है कि शनि बुध से प्रभावित रहेंगे और बुध आपके कर्म भाव के भी मालिक हैं। तो यकीन मानिए दोस्तों, ये 145 दिन शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर आपके कैरियर के लिए, आपकी प्रतिष्ठा के लिए आपको स्पीडली तरक्की देता चला जाएगा। ये गोचर इतना महत्वपूर्ण है कि आपको अभी अंदाज नहीं होगा कि आपके साथ क्या क्या सुखद घटनाएं एक के बाद एक घटने को बस तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सप्ताह इसी ओर इशारा करता है। आपको हिंट मिल जाएगा इस सप्ताह से। क्या मिलेगा उसकी चर्चा करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आएँ तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। यही आपसे गुजारिश है, विनती है। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से यूं तो राशिफल होता ही, जिसमें ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपके लिए कंप्लीट विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात भी करेंगे, जिसे देखना सुनना मत भूलें। चंद्रमा क्या कहते हैं दोस्तों, कल के दिन 17 तारीख सूर्य और बुध के साथ चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में होगा। बड़ी बात है। भाग्य स्थान में उच्च का चंद्रमा अपने मित्र सूर्य के साथ, सूर्य मित्र है, बुध के साथ, बुध राशिपति कर्म भाव का मालिक है, शनि से दृष्ट भी है। ये चंद्रमा, सूर्य, बुध, ये तीनों ग्रह है। भाग्य स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा, उच्च का चंद्रमा बहुत बली है अपने नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में। तो कमाल होगा। क्या होगा? लाभ होगा। आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होगी, कोई इच्छा पूर्ण होगी। 11वें भाव का मालिक है चंद्रमा, एक्साल्टेड हो और कर्म भाव के मालिक के साथ, लग्नेश के साथ हो, राशिपति के साथ हो तो बौद्धिक बल आपका अच्छा रहेगा। बुध बुद्धि के कारक हैं। आप कमीशन के कामकाज में व्यापारी हैं अगर, तो भी कमाल करेंगे। आप अगर लाइजनिंग करते हैं, कंप्यूटर आईटी के क्षेत्र में हैं, तो बेहतर कम्युनिकेशन से भी आपको लाभ होगा। कोई सुखद समाचार मिलने के योग 17 तारीख को बनते हैं। सम गुड इंफॉर्मेशन इज ऑन द वे। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए कोई सुखद समाचार, कोई बैकग्राउंड में कोई ऐसी हैपनिंग, कोई ऐसी स्टेज सेट हो चुकी है जिसका पता इस सप्ताह आपको लग जाएगा। क्योंकि 9th, 10th और 11th हाउस में चंद्रमा का गोचर यही बताता है कि आपकी प्रेस्टीज बढ़ती है, आपका स्टेटस बढ़ता है, आपको लाभ होता है। कब कैसे कैसे होता है, इससे पन्ने हम एक एक करके निकालते हैं। 18 तारीख की बात कर ले। 18 तारीख दोस्तों आर्द्रा नक्षत्र में चंद्रमा, मृगशिरा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में मंगल विपरीत राजयोग बना रहा है। ये तो और भी उत्तम स्थिति हो जाती है। अगर हाल फिलहाल आप किसी मछुआरे की तरह मछली को पकड़ने के लिए बैठे हुए थे, परंतु मछली आपके जाल में आ ही नहीं रही थी, तो यकीन मानिए 18 तारीख आपका जाल खाली नहीं जाएगा। या आपकी जो प्लानिंग है, जो आपने सोचा हुआ है, अगर अभी तक नहीं सोचा तो सोचिए, प्लान करिए, निकलिए, उठिए। जी हाँ दोस्तों, ये समय बैठने का नहीं है, विचार करने का नहीं है, खाली अपने विचारों को प्रैक्टिकल शेप देने का है। अपने विचारों को अपने सामने घटता हुआ देखने का है। एंड यू हैव द एनर्जी एंड पुश। जो ग्रह 9th, 10th, 11th हाउस में गोचर कर रहे हों,
राहु आपके लिए कमाल की स्थिति में हो तो और क्या चाहिए होता। मैं अक्सर आपको याद दिलाता रहा हूं हर वीडियो में कि राहु जिन जातकों का छठे भाव में हो और अपने नक्षत्र में हो तो आप प्रतिस्पर्धा में पीछे तो नहीं रह सकते। नोबडी कैन जस्ट डिफीट यू। आप एनर्जी के पुंज हैं इस अवधि में, जोश से भरे रहना चाहिए। ऑप्टिमिज्म और सिर्फ ऑप्टिमिज्म ही आपके आसपास होना चाहिए। आपका ऑरा मंडल टोटली पॉजिटिव होना चाहिए। ग्रह ये डिमांड कर रहे हैं। इफ समथिंग बैड हैज हैपेंड इन द पास्ट, उससे निकलिए, उससे उभरने का मौका दे रहा है ये परिवर्तन ग्रहों का। भाग्यस्थान में बैठा हुआ बुध, लगन का मालिक बुध, व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड। आप भाग्यशाली हो जाते हैं। ये बेसिक वैदिक ज्योतिष का सूत्र है। जिन जातकों का लगन का मालिक लगन में हो, पंचम भाव में हो, नवम भाव में हो, ये त्रिकोण है, ये भाग्य त्रिकोण है, ये धर्म त्रिकोण है। फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, जहां पर बुध विराजमान हो चुके हैं दोस्तों। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सूर्य का साथ है बुध को, निवेश के लिए अच्छा मौका मिलेगा। सूर्य 12वें भाव का मालिक, चंद्रमा के साथ सूर्य चंद्र मित्र, आत्मा, बुद्धि, मन, भाग्य के साथ। आत्मा सूर्य, बुध, बुद्धि, चंद्रमा, मन कहां पर हैं? धर्म स्थान पर, भाग्य के स्थान पर। तो आप उपस्थित हैं प्रभु के समक्ष, या यूं कहें भाग्य आपके साथ साथ चल रहा है जिधर भी चलेंगे। दोस्तों ये 2 दिन तो बहुत खास हैं, बल्कि ये जो समा बन चुका है, ये गोचर ओवरऑल देख रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी फैबुलस। एनीवेज 18 तारीख को विपरीत राजयोग मंगल बना रहा है, मंगल के नक्षत्र में है चंद्रमा 18 को। तो कहीं ना कहीं यात्राओं के योग बनते हैं, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा। पराक्रम देखने वाला होगा, आपका जोश देखने वाला होगा, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको सफलता मिले। कोई परिवर्तन की संभावना है तो उसे एक्सेप्ट करिए। 19-20 तारीख को गज लक्ष्मी योग, गज केसरी राजयोग, वह भी कर्म भाव में गुरु चंद्र इकट्ठे हो जाएंगे। 19-20 तारीख को ये गज केसरी राजयोग हो जाता है। शुक्र का साथ होगा। शुक्र अकेले होते हैं तो इसे हम अमला नामक राजयोग कहते हैं। गुरु और शुक्र साथ में हो तो ये गज लक्ष्मी योग बन जाता है। गुरु चंद्र शुक्र, ये डबल गज लक्ष्मी राजयोग और गज केसरी राजयोग। अतुलनीय, अकल्पनीय, बेहतरीन स्थिति। सितारे इस तरह से आपके लिए शायद ही मैंने रिसेंट फ्यूचर में देखे हों। अच्छे हुए हैं बीच बीच में, कुछ अवधि ऐसी आई है, परंतु ये जो गणना है ऊपर वाले ने जैसे संजोग कर रखी हुई, आपकी प्रतिष्ठा के लिए, आपका स्वाभिमान देखने वाला होगा, आपको उच्च पद मिलेगा दोस्तों। 19 तारीख की बात करें तो राहु के नक्षत्र में आप शत्रुहंता रहने वाले हैं। किसी प्रतिस्पर्धा में आपको जीत मिलने वाली है। बैंकों से ऋण मिल जाता है दोस्तों। 19 तारीख को गुरु के साथ हैं। गुरु बैंकिंग प्रणाली के कारक हैं। फाइनेंस संबंधित कामकाज, उसमें सफलता। अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट साबित होते हैं। अच्छे दार्शनिक साबित होते हैं। आप टीम लीडर साबित होते हैं। लोगों को संग लेकर चलने की आपकी एबिलिटी, इससे आपका स्वाभिमान, आपका सम्मान समाज में बढ़ता है। सभी के साथ चलने में आपको यहां पर सफलता मिलती है। शुक्र, जी दोस्तों, भाग्यस्थान का मालिक और लाभेश चंद्रमा के साथ हो। अद्भुत राजयोग। सुखेश गुरु है साथ में, तो जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी इत्यादि कामकाज से भी सफलता मिले। ग्लैमर की फील्ड में अगर आप शिरकत करते हैं, स्त्री वर्ग के साथ कोई नाता है, मॉडलिंग, कोरियोग्राफी, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, कला, भौतिक पदार्थ, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, डायमंड्स, ज्वेलरी,
लग्जूरियस आइटम्स जो भी हैं, अगर इनमें डील करते हैं तो आपके पो 12, जी हाँ, अद्भुत राजयोग है ये। धन की स्थिति बेहतर होगी ही होगी, क्योंकि शुक्र धनेश है, लाभेश चंद्रमा के साथ है। लक्ष्मी योग बन जाता है। वैसे भी शुक्र और चंद्रमा इकट्ठे हो तो ये लक्ष्मी योग ही होता है। गुरु चंद्र वैसे ही इकट्ठे हैं। गुरु आपके सप्तम भाव के भी मालिक है। दाम्पत्य जीवन कमाल का रहने वाला है। व्यापार में कमाल की स्थिति, कोई आपकी डील मैच्योर होने वाली है। अद्भुत राजयोग है। उच्च पद मिलने वाला है। नौकरी करते हैं तो आपकी प्रमोशन, बॉस से कहिए ना प्रमोशन के लिए, शर्माइएगा मत, हेजिटेट मत करिएगा। इफ समथिंग इज ड्यू फॉर यू, उसके लिए आपको कहना तो पड़ेगा। इवन प्रपोज करना चाहते हैं अपने प्रियतम प्रेयसी को तो बहुत अच्छा समय है। शुक्र चंद्र, जी हाँ दोस्तों, शुक्र प्यार मोहब्बत के कारक हैं। लव लाइफ के लिए समय उत्तम रहेगा। क्रिएटिविटी के लिए समय उत्तम रहेगा। आपका समय अच्छा बीतेगा। कार्यस्थल पर आपका दबदबा, रुतबा, प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। सो फाइनेंस की फील्ड में आपको खास तरक्की। आप अच्छे काउंसलर, अच्छे कंसल्टेंट और दोस्त मित्रों का साथ मिलता रहेगा। भाई बहनों का साथ मिलेगा। समाज में आपका कद बढ़ता ही चला जाएगा। ये 2 दिन 19 और 20 तारीख याद रखिए। 20 तारीख और भी बेहतर हो सकती है। पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा, कमाल की स्थिति होगी। धर्म कर्म के प्रति भी आपकी आस्था रहेगी। कोई मेंटोर, कोई गाइड, कोई सलाहकार आपका हाथ पकड़कर आपको परले पार ले जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको आपका रास्ता दिखा दे, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। ये योग बहुत दुर्लभ है। अगर आपको किसी गुरु का आशीर्वाद मिला हुआ है तो आप किस्मत वाले हैं। 20 तारीख कुछ इसी तरह का है। बहुत सुखद घटनाक्रम, बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए। कोई बड़ा सुखद समाचार मिलने ही वाला है कार्य क्षेत्र को लेकर, कैरियर को लेकर। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता। कोई एग्जाम्स के रिजल्ट, परिणाम की इंतजार कर रहे हैं तो उसमें सफलता। 21-22 तारीख चंद्रमा स्वग्रही, अपने भाव में चंद्रमा हो, मंगल से दृष्ट है। मंगल चंद्र का मित्र है, परंतु मंगल अष्टम भाव का मालिक है। नो डाउट विपरीत राजयोग बनाता है मंगल। अचानक से लाभ के योग, कोई लॉटरी लगने की योग, स्टॉक मार्केट से कोई बुलबुले की तरह आपको एकदम से खजाना मिल जाए। अचानक से किसी को पता भी ना चले कि आपके साथ जो घटनाक्रम सुखद होगा, आपको भी यकीन नहीं होगा। स्वग्रही चंद्रमा है, मंगल से दृष्ट, अष्टमेश से दृष्ट। पराक्रम बड़ा रहेगा। यात्राओं के योग बनेंगे। मित्रों का साथ मिलेगा। कोई हाथ पकड़कर दोस्त मित्र आपका रुका हुआ कार्य गतिशील करवा दे। बच्चों को लेकर आश्वस्त रहेंगे। और अगर आप कोई कोर्स करना चाहते, कोई ट्रेनिंग लेना चाहते तो उसके लिए भी समय उत्तम ही है। कुल मिलाकर आपका समाज में डंका बजेगा। 21-22 तारीख बहुत बेहतर है। पुष्य नक्षत्र में 21 तारीख खासकर आप संजीदगी से डिसीजन लेने वाले होंगे। 21 तारीख को गंभीरता से आगे बढ़ने वाले होंगे। अच्छी बात है, जिससे आपके कार्यों में गतिशीलता आएगी और आपको अतिरिक्त एज रहेगा आपके लिए प्रतिद्वंदियों के ऊपर कार्यक्षेत्र में। पुष्य नक्षत्र का ये चंद्रमा बहुत अच्छा है, जो आपको धर्म के साथ जोड़ता है। 23-24 तारीख केतु के साथ चंद्रमा, 12वें भाव का चंद्रमा, इसके ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जब भी केतु के साथ चंद्रमा हो, मैं अक्सर बताया करता हूं, आपको चींटियों को आटा शक्कर डालना चाहिए। केतु के बीज मंत्रों का जाप कर लेना चाहिए। हालांकि चंद्रमा मित्र क्षेत्रीय है, सिंह राशि में। ये चंद्रमा आपको जज्बाती बनाता है, इमोशनल बनाता है। अच्छा है। अगर आपको किसी तरह का स्ट्रेस होता है जब चंद्रमा और केतु इकट्ठे होते हैं, तो अपने किसी दोस्त मित्र के साथ उसे कन्फाइड करें, उसे बताएं, डिस्कस करें। एक आध दोस्त मित्र तो सभी का होता है, होना भी चाहिए, जिसके साथ आप अपने दिल की बात रखें।
नहीं तो किसी गुरु, किसी मेंटोर के साथ शेयर करें अपनी दुविधा को। चंद्रमा की हम बात कर रहे थे। आप अपनी हॉबीज के साथ समय बिताएं। अगर आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं, कुछ क्रिएट करिए अपने ख्वाबों की दुनिया में। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर चंद्रमा काफ़ी एक्टिव रहता है। बेफजूल की बातें, बेफजूल के विचार, उन्हें दरकिनार करते हुए योगा मेडिटेशन करें, पॉजिटिव सोच रखिए, कॉमेडी सीरियल्स देखिए। जो बात आपको कचोटती है, डू नॉट थिंक, ये 23-24 तारीख को मत सोचिए, 25 को सोच लेने का। ऐसा सोचने का कि ये 23-24 तारीख मैंने नेगेटिव नहीं सोचने का, मैंने किसी के साथ द्वेष नहीं रखने का, किसी के साथ जेलसी नहीं करने का, सभी को माफ करने का। कमाल होगा। देखिए, अध्यात्म की ओर ध्यान दे। गणपति जी को दूर्भा चढ़ाएं, गणपति जी को बुधवार के दिन मोदक चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं। गणपति की आराधना करने से केतु शांत होते। अगर केतु से आपको दिक्कत होती तो, सभी को नहीं होती, जिनकी कुंडली में केतु चंद्रमा इकट्ठे हो शायद 1% फीलिंग हो, परंतु जो बता रहा हूं, नहीं तो आप भैरव देव की उपासना कर सकते हैं, भैरव चालीसा पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भैरव चालीसा काम करता है। अनुभूत की हुई बात बता रहा हूं, करके देखिए, दिल से करिए, आपके लिए स्थितियां सुखद हैं। कहने का मतलब ये चंद्रमा आपको प्रगति की ओर इशारा करता है, विदेशों में निवेश के मौके देता है। अगर मेडिकल क्षेत्र में है तो आपको सफलता मिलती है। रूटीन के कार्यों के लिए 23-24 तारीख बहुत बेहतर है। और अगर आप अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, योगा मेडिटेशन करके जो केतु आपको ब्लिस देता है ना, आत्मिक ब्लिस, वह किसी को नहीं मिलता जल्दी से। केतु की एक खासियत भी है, आप प्रभु के नाम में, प्रभु के संकीर्तन में झूमने से लग जाएंगे। ये केतु की खासियत है जब चंद्रमा के साथ 12वें भाव में हो। भीड़ में भले आप अकेला अपने आप को पाएं, किंचित मात्र भी उसके बारे में टेंशन नहीं लेने का। हर कोई व्यक्ति अकेला है, ऐसा जानिए। अकेला आया है, अकेला जाएगा, ऐसा जानिए। हल्के रहेंगे, हल्के हो जाइए। अपने इष्ट देव की खुलकर आराधना करिए। अपने प्रभु के साथ मन की बातें शेयर कर लीजिए ना, ये अच्छा समय होता है। अपने इष्ट देव के साथ दिल खोलकर बात करिए। अगर आप दोस्त मित्र के साथ कन्फाइड नहीं कर सकते तो प्रभु तो है ना, ऐसा जानिए, करके देखिए, कमाल होता है। ये था दोस्तों चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स उपायों की बात कर लूं। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं, एक बार निवेदन, कृपया सब्सक्राइब कर लें। अगर काफ़ी समय से देख रहे हैं परंतु सोच रहे हैं कि भारद्वाज जी का ये चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, दोस्तों कोई नुकसान तो नहीं होगा, ये मैं लिख कर देता हूं, आपकी इच्छा। आपके लिए लकी नंबर रहेगा दोस्तों 6, 15, 24। लकी कलर रहेगा लाइट ग्रीन। जेमस्टोन्स की बात करें तो आपके लिए बनता है एमराल्ड, पन्ना बुध का स्टोन है, ग्रीन कलर का बहुत सुंदर सा स्टोन है। इसे बुधवार के दिन धारण करें, सुबह धारण करें, सनराइज के वक्त धारण करें, परंतु शुक्ल पक्ष का बुधवार हो तो ज्यादा बेहतर। शुद्ध कराकर धारण करें, छोटी उंगली में धारण करें, राइट हैंड में धारण करें। अगर आप पुरुष हैं, स्त्री जातक है तो लेफ्ट हैंड में धारण करें। अगर बुध आपको लगता कमजोर है, राहु केतु के संग है, मंगल के संग है, तो आपको ये स्टोन धारण कर ही लेना चाहिए, क्योंकि कैरियर का मालिक है। आपके अगर काम होते होते रुक जाते हैं दोस्तों, ऐसे लग रहा था कि आपका कोई बड़ा कार्य सिद्ध होने वाला है परंतु हुआ नहीं, तो आपको पन्ना धारण कर लेना चाहिए। चलिए, अगर आप पन्ना नहीं धारण कर सकते, किसी कारण से नहीं धारण करना चाहते, आपको हरी सब्जियों का दान करते रहना चाहिए। पक्षियों को मूंग साबुत दाल बुधवार के दिन जरूर खिलाएं। किन्नरों का आशीर्वाद लेते रहें। विडोज का आशीर्वाद लेना मत भूलें। मछलियों को आटे की गोलियां 108 बनाएं, राम राम कहकर बनाएं
और बुधवार के दिन उसे डाल दे, बुधवार ही बनाएं। छोटे बच्चों को खट्टे मीठे फल, खासकर कन्याओं को करके देखिए। दूसरा स्टोन आपके लिए बनता है ओपेल, अमेरिकन डायमंड या डायमंड। ये बुध के लिए, ये शुक्र के लिए धारण किए जाते हैं। शुक्र भाग्य स्थान का मालिक है, लव लाइफ का कारक है। अगर आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आती हैं तो शुक्र का स्टोन ये धारण कर लेना चाहिए। भाग्य साथ नहीं देता, विदेश जाना चाहते हैं तो दिक्कत है, अगर विदेश सेटल्ड है तो दिक्कत है, अगर एमएनसी में कामकाज करते हैं तो दिक्कत है, तो डायमंड जो आपकी बॉडी को टच करे धारण करना चाहिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो शुक्रवार के दिन कनक धारा स्तोत्र का जाप करें, लक्ष्मी चालीसा का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए हितकर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कैरियर भी ठीक होगा, भाग्य भी साथ देगा, शांत हो जाएंगे बुध शुक्र कहीं ना कहीं अगर दिक्कत दे रहे हैं। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।